देखिए बच्चों, आज एक ऐसी भर्ती की मैं बात करने आया हूं आपके सामने, जिस भर्ती को मैक्सिमम जो बच्चा जिसे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं, वही बच्चा इस भर्ती में लगने वाला है, या जिसे लगता है मेरी उम्र निकल चुकी है वही इस भर्ती में लगने वाला है। क्या है ऐसा इस भर्ती में? क्या पढ़े लिखे बच्चे, जो होशियार बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे तो सारे बट कुछ होशियार होते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड, क्या वो नहीं लग सकते इस जॉब में? वो भी लग सकते हैं, बट इस जॉब में लगने का चांस ज्यादा उन्हें है जो थोड़े से पढ़ाई में कमजोर होते हैं या जिनकी एज निकलने वाली है। ऐसा क्या चांस है, ऐसा क्या इसकी मतलब क्या कंडीशंस है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो मेरा ये असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है, जो यूपीएल एनटीपीसी वाली भर्ती है। अब इस भर्ती के लिए सबसे पहले देखिए, जो भी नोटिस है वो नोटिस में अभी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कहां आपको मिलेगा, बट उससे पहले कि एलिजिबिलिटी, आवाज मेरी आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एलिजिबिलिटी मेरे भाई, अगर आपके लिए कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वगैरह की पढ़ा लिखाई कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ एज लिमिट, कि भैया एज बहुत जरूरी है ना, कि कितनी एज वाला बच्चा इस जॉब को ले पाएगा। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकेगा, पहले तो फॉर्म कैसे निकले, कहां निकलेंगे, वो वेबसाइट दिखा दूं, और कौन कौन अप्लाई कर सकेगा। और साथ ही साथ सैलरी, सबसे मेन मोटो है सैलरी की। सैलरी क्या होगी? शायद सैलरी एक ऐसी सैलरी है जिसे सुनने के बाद आपको खुशी होगी। और जो जॉब, इसमें जो जॉब है ना, जैसा होता है क्या है कि देखो ग्रुप डी की बहुत सी जॉब ऐसी हैं जिसमें आपको मजा नहीं आता है ना करने में, बट इस जॉब में आपको मजा भी आएगा। क्या है ये जॉब? ये सारी जॉब मैं आपको बताऊंगा, और फॉर्म फी बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, हाँ ये भी हो सकता है मैं दोनों कैटेगरी बताऊंगा, किन्हें नहीं करनी चाहिए और किन्हें ये जॉब करनी चाहिए, ठीक है, वो दोनों चीजों पर आते हैं। तो मेरे भाई जल्दी से देखते हैं नोटिस, बट उससे पहले आपको पता है कि मात्र 699 में 6000 वाला कोर्स इतनी इंडिया की सबसे बेस्ट टीचरों के साथ टॉप तक ऐप पर मिल रहा है। चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी का हो, चाहे बहुत सारे और भी मेरे भाई बुक का भी कोर्स है, बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो। अब सीधा आ जाते हैं हम अपने किस पर, नोटिस पर। तो देखिए नोटिस जो है वो कहां पर निकलेगा, वो निकला है मेरे भाई jobapply.in यूपीएल 2020 विंध्याचल। आप यहाँ पे किसी पे ही मेरे भाई इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है, किसी पर भी क्लिक करना। जैसे यहाँ पर हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन पढ़ना हो हिंदी वर्जन पढ़ लेना, इंग्लिश वर्जन पढ़ना हो इंग्लिश वर्जन पढ़ लेना। मैं वैसे आपको पूरा बता ही देता हूँ। यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है मेरे भाई, रिक्वायरमेंट क्या है? यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको ड्राइवर्स ट्रेनिंग्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक्स। देखिए ये जो शब्द है ना कॉन्ट्रेक्चुअल, यही शब्द आपको शायद थोड़ा सा परेशान करेगा कि सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यानी ये क्या है, प्राइवेट जॉब। देखिए आप इस शब्द पे मत जाइए प्राइवेट, ये देखिए इसमें सैलरी क्या मिलेगी और जॉब प्रोफाइल क्या है। सरकार दो ग्रुप डी की जो जॉब्स हैं उसमें भी जब आप लगोगे तो ऊपर की तो वहां भी कमाई नहीं है, यानी जो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी वही सैलरी लेकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यही ये भी ऐसा तो यहाँ पर भी होगा, बट इसके घाटे फायदे दोनों आगे बताऊंगा। बट अभी ये क्या है पूरा पूरा, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। जॉब क्या होगी मेरे भाई, असिस्टेंट लोको ड्राइवर, यानी लोको मतलब होता है मेरे भाई जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसका असिस्टेंट। तो असिस्टेंट होना बहुत अच्छी बात होती है ड्राइवर का। कल को तुम बहुत ज्यादा चीजें सीख गए तो कल को यही सीधा सीधा आपको ट्रेन चलाने को दे दी जाए, और शायद कल को आपकी सैलरी 80-1000 भी पहुंच सकती है जब आपको चीजें सारी आती हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जैसे अप्रेंटिस वाले हैं जिन्हें सिर्फ 18, 19, 20 नंबर लाकर भी ग्रुप डी की जॉब मिल जाएगी, तो वही वाला केस हो जाता है। तो चीजें अच्छी भी हैं, पर बुरी कहां पर है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि आगे जाके बुरा क्या हो सकता है इसमें। पर अच्छा ही सारी मैं आपको अच्छी भी बताऊं बुरी भी, देखिए दोनों चीजों को लेकर चलेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट क्या रहेगी, असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग, ठीक है। उसी के साथ साथ जब हम एज वगैरह की बात करते हैं तो मेरे भाई एज की बात देखिए, 18 से 35 ईयर्स एज ऑन 01/03/2022, ठीक है। तो मेरे 18 से लेकर 35 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो बहुत से बच्चे होते हैं जो 28 साल तक ही फॉर्म भर पाते हैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो यहाँ 35 साल तक है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और मेरे भाई असिस्टेंट लोको ड्राइवर का मतलब समझ रहे हो आप, ट्रेन में भी ड्राइवर की मतलब असिस्टेंट, तो ये जॉब भी अच्छी है, ऐसा सरकारी जॉब की तरह है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10th मैट्रिक पास फ्रॉम गवर्नमेंट एफिलेटेड बोर्ड, ठीक है, तो 10th पास होने चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, गवर्नमेंट एफिलिटेटेड आईटीआई वो भी फिटर में या फिर इलेक्ट्रिशियन या फिर डीजल मैकेनिक में होनी चाहिए। द कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी। कैंडिडेट्स हु हैव परस्यू आईटीआई कोर्स इन डिस्टेंस लर्निंग मोड शैल नॉट बी एलिजिबल। देखिए सबसे जरूरी लाइन है, इस लाइन को जरूर पढ़ लेना कि भाई किसी ने डिस्टेंस लर्निंग से कर रखा हो तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा उसको मतलब उसको वो लेंगे ही नहीं, वो एलिजिबल ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि जिसने भाई डिस्टेंस लर्निंग से, जैसे होता है ना घर बैठे बैठे कर लो पढ़ाई, तो उन वाले बच्चों को ये लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं ले रहे, रीजन यही है कि उन्हें पता है कि भाई ये बच्चा जब घर बैठ के पढ़ रहा होगा तो इसने पेपर भी घर बैठ के दिए होंगे, और आजकल तो भैया नकली बहुत होती है, जो घर पे बैठ के तो दुनिया कर ही लेगी जब बाहर कर लेती है इतनी सारी। तो इस कारण से इन्होंने ये मतलब कंडीशन रखी होगी। आगे चलते हैं। और अच्छा हाँ, अभी आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि सर तैयारी भी करनी पड़ेगी या सीधा सीधा ले लेंगे, या फिर कैसा वाला पेपर और क्या चीजें तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो वो सारा सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा।
द प्रोजेक्ट affected candidates of NTPC विद्यांचल shall be given preference in recruitment selection process, यानी कि जो बच्चे NTPC विद्यांचल से जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है उन्हें वो ज्यादा जल्दी प्रेफरेंस देंगे. Interested candidates can apply online with their valid email in the prescribed format which can be reached by clicking on the given link available on UPL website www.utilitypowertech.org. तो बच्चे को जिसको भी मेरे भाई कोई भी मतलब कि वो चाहिए कि मेरे भाई अप्लाई करना है तो वो इस वाली वेबसाइट पर जाएगा, ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी वगैरह के थ्रू और यहां पर जाके क्लिक करेगा और वहां उसे फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, इस वेबसाइट पर. द लिंक ऑन द यूपीएल वेबसाइट विल बी फंक्शन फ्रॉम डेट 30 से लेकर 2/19 पर 30 कौन सा 3 यानी कि 30 मार्च से लेकर 19 अप्रैल. तो अभी आपका टाइम है कि आप इसे भर सकते हो. साथ ही साथ नो मैनुअल पेपर ऑफलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड, यानी ऑफलाइन दे ही नहीं सकते आप, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा और ऑनलाइन ही आपका शायद पेपर भी होगा, ठीक है. Before applying, the candidate should ensure that he and she fulfills the eligibility criteria as above and other norms mentioned on registration portal on the website www.utilitypower.tech. वो कह रहा है कि भैया दो अप्लाई करने से पहले देख लेना आप एलिजिबल हो या नहीं हो. कोई हो 36-37 साल का आदमी और वो भरने लग जाए तो भैया ऐसा है वो ना भरे. साथ ही साथ किसी ने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रखी हो तो वो भी ना भरे, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है. आगे चलते हैं. The registered candidates will have to undergo 2 hours objective type और multiple choice type written test. अब देखिए बात आई थी पेपर की कि जैसा कि जो बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने जो तैयारी करी है उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बच्चों देखो, जो भी बच्चा आप जिस पढ़ाई कर रहे हो वही मैथ रीजनिंग जो भी आप पढ़ते हो जीएस वगैरह वही सेम चीजें इस पेपर में आएंगी, वही सेम सिलेबस के साथ, वही 2 घंटे का आपका यहाँ पर भी पेपर होगा और जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम, इसके अलावा किसी और भाषा में पेपर नहीं होगा. Selected candidates shall be provided 90 days assistant loco driver training by Indian Railways. Training shall be given in English and Hindi medium. और उसके बाद जो सिलेक्टेड हो जाएंगे स्टूडेंट्स उन्हें 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी असिस्टेंट लोको ड्राइवर की, यानी कहीं ना कहीं आप एक तरह से ट्रेन के ड्राइवर की तरह ही बन जाओगे, सारी चीजें सीख जाओगे तो कल को आपको चांस होगा उस पोस्ट पर भी जाने का, ठीक है. इंटरनली कभी कभी डायरेक्ट भर्तियां होती हैं तो उस पोस्ट पर भी जा सकते हो. तो ऐसा होगा कि आपको कुछ ना कुछ आगे जाके फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट लोको ड्राइवर बनना भी कोई छोटी बात नहीं है. साथ ही साथ आपको जो ट्रेनिंग इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दी जाएगी. कंप्लीट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग शैल बी बोर्न बाय यूपीएल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग्स देखिए जितना ही पैसा वैसा लगेगा ना ट्रेनिंग का वो यूपीएल देगी. यूपीएल एक प्राइवेट कंपनी है तो बट वो पैसा दे रही है आपको सिखा रही है, ठीक है. बट अब एक जो सबसे बड़ी कमी जो यहाँ पर नजर आएगी वो अब आएगी आपके ड्यूरिंग द ट्रेनिंग शैल बी गिवन अ कॉन्सुलेटेड स्टिपेंड ऑफ ₹7,000, यानी जब तक ट्रेनिंग होगी 3-1 महीने तक तब तक 7-1 रुपए तो आपको नॉर्मल दिए जाएंगे. आप सीख गए, अब आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब पर एक सैलरी मिलेगी. ये तो सिर्फ स्टिपेंड है, मतलब नॉर्मल साथ साथ ऐसे ही जब तक ट्रेनिंग है ना भाई, है ना. आप जब तक सीख रहे हो, जब सीख जाओगे प्रॉपर जॉब देंगे आपको और उस कंडीशन में आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी. और वो सैलरी क्या होगी उस पर आगे बात करें. बट जो मेन दिक्कत आएगी वो क्या आएगी मेरे भाई, selected candidates shall have to sign a service agreement bond before start of training in favor of UPL for ₹6 lakh and GST extra. यानी कि आप इसके अंदर घुस तो सकते हो, घुस के आप अगर इसमें फ्यूचर सोचते हो तो फ्यूचर भी अच्छा है, आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे, पर आगे तो लेकर जाएंगे. बट अगर गलती से आपने 5 साल के अंदर अंदर ये जॉब छोड़ दिया, ऐसे कि आप समझ लो कि आपकी 6 महीने बाद इसमें जॉब लग गई और 5 साल से पहले अगर कभी आप जॉब छोड़ते हो तो आपको ये 6 लाख रुपए इन्हें देने पड़ेंगे अपनी जेब से, क्योंकि इन्होंने आप पे खर्चा करा होगा, ठीक है. तो 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी भी देना पड़ेगा. ये आपका एक मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दिक्कत बनती है. क्योंकि देखिए अब यही बात जो मैंने कहा था, देखिए कि यहाँ पर पहली लाइन मैंने जो यहाँ पे लिखी थी, अब आप इसको समझ पाओगे. देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी लाइन मैंने यहाँ लिखी थी कि मेरे भाई जिनको लगता है पढ़ाई में कमजोर हैं, ठीक है, या जिनकी निकल चुकी है एज, वो इस वाली भर्ती को ज्यादा आसानी से मतलब चुन पाएंगे. क्यों चुन पाएंगे? जो बहुत होशियार बच्चा है उसे पता है यार मैं तो डायरेक्ट सरकारी भर्ती ले लूंगा एनटीपीसी के आगे जाके, या मैं ग्रुप डी में लग जाऊंगा. या किसी को लगता है कि यार मैं थोड़ा पढ़ाई में कमजोर हूं और मैं ग्रुप डी में शायद ही लग पाऊंगा, और नहीं भी लग पाया और लग भी गया तो ग्रुप डी की कोई ऐसी पोस्ट मिलेगी जैसे कि ऐसी जिसमें मतलब मुझे बहुत दिक्कत होगी, समझ रहे हो आप, इस तरह की कोई पोस्ट मिलेगी जिसमें दिक्कत हो सकती है तो मजा नहीं आएगा. तो बेहतर है फिर वो ये वाली जॉब कर ले भाई. पर करना यही जैसे सरकारी नौकरी आपको जिंदगी भर नहीं छोड़नी, ऐसी 5 साल तक ये भी नहीं छोड़नी. बट जिसको अपने ऊपर दम महसूस है कि हाँ भाई मैं तो पढ़ के लग जाऊंगा, वो इस वाली प्रोफाइल में घुसने की कोशिश ना करे. क्योंकि अगर आप 2 साल बाद किसी एनटीपीसी या ग्रुप डी का किसी भी एग्जाम या रेलवे किसी और अन्य पोस्ट पर या किसी भी सरकारी उस पर लग जाते हो तो आपको छोड़नी पड़ जाएगी, और छोड़ते आपको 6 लाख जेब से देने पड़ेंगे. बट आपको एक फायदा यह भी हो सकता है, आप
जो थोड़े होशियार कम बच्चे हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास 50-50% चांस है, आप यहाँ जाओ, आपको पेपर तो सर यहाँ पर भी है भैया, पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, सारे होशियार बच्चे बैठेंगे ही नहीं, यहाँ पर मिडल से भी नीचे वाला बच्चा बैठने वाला है, जिसको थोड़ा भी यकीन है ना मैं गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट ले लूंगा, वो यहाँ जाएगा ही नहीं। यानी बहुत ईजी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। अब मुद्दा क्या है कि कोई बच्चा जिसे थोड़ा बहुत यकीन है कि शायद ही लग पाऊंगा, तो वो इसमें लग जाए, उसके बाद अपनी तैयारी भी करते रहे। अगर 3 साल बाद भी कोई एग्जाम क्लियर होता है, तो तब तक यहाँ से सैलरी के हिसाब से इतना पैसा तो आ जाए कि आप इनका पैसा वापस कर सकते हो। हाँ, घाटा ये नहीं होगा, आपको रिस्क नहीं होगा लाइफ में। आगे चलते हैं, देखिए क्या है। और जो ग्रुप डी वाला है और एनटीपीसी सीवीटी 2 वाला कोर्स है, एनटीपीसी सीवीटी 1 वाला जो ग्रुप डी वाला, वही वाला कोर्स आप ले सकते हो इसके लिए भी, ठीक है। उसे आप पढ़ो, आपका पूरा सिलेक्शन हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दीज कैंडिडेट्स विल बी एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंड डिप्लॉयड फॉर असाइनमेंट एट यूपीएल विद्यांचल एट मिनिमम वेजेस रेट फॉर हाईली स्किल्ड कैटेगरी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर एरिया अलॉन्ग विद अदर अलाउंस एज एप्लीकेबल। देखिए वो कह रहा है कि ना, जो भी गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस रेट होता है फॉर हाईली स्किल्ड कैटेगरी, हाईली स्किल्ड ही तो हो गए आप कि ट्रेन वाले जो ट्रेन चला रहा है उसके असिस्टेंट हो, तो उसको जो भी गवर्नमेंट एक रेट रखती है उसी रेट पर आपको सैलरी दी जाएगी। यानी जो गवर्नमेंट सैलरी मिलेगी वही सैलरी आपको ही मिलेगी, प्लस अलाउंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो अलाउंस क्या होंगे और सैलरी क्या होगी उसकी बात करेंगे, बट उससे पहले कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द वेबसाइट रेगुलरली। आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करनी है। कौन सी वेबसाइट चेक करनी है मैंने यहाँ पे आपको बताई दिया, और यहाँ पे भी देखो कितनी बार लिखी आ गई है वेबसाइट, तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये वाली वेबसाइट, ठीक है। साथ में यूपीएल रिजर्व द राइट टू कैंसिल और रजिस्टर एंड लार्ज मॉडिफाई आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ नेसेसरी, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरे भाई, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, सैलरी। सैलरी क्या रह सकती है, ये चीज़ तो आपको बताई दिया, कोर्स सारे पढ़े हैं टॉप तक ऐप पर, ठीक है। 6000 वाले 699 में, ये तो सारी चीज़ बताए। सैलरी क्या रह सकती है उसकी बात कर लेते हैं। यूपीआई असिस्टेंट लोगो ड्राइवर ट्रेनिंग सैलरी कैलकुलेशन, देखिए जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है वो करके 725 पर डे प्लस अलाउंस। अलाउंस मान लेते हैं 35 रुपये, वैसे 30 से 1 रुपये मिलते हैं, तो 35 हम मानकर चल लेते हैं, ठीक है, अलाउंस, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मोटा मोटा। यानी 760 रुपये पर डे के हिसाब से आपको 30 दिन की 22,800 रुपये सैलरी मिलेगी। और देखिए ये सैलरी आपको लगेगा कि ये कम है, बट जो बच्चा जिसको मतलब गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी यही सैलरी बनती है, तो ये सैलरी आपके लिए एक अच्छी सैलरी होगी, क्योंकि आगे जाके आप अगर काम करते रहो तो मुझे लगता है 5 साल में एक अच्छे लेवल पर आपको लेकर जाएगी जॉब। बट हाँ, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी छोड़ना मत, इसलिए ग्रुप डी वाला कोर्स आप ले सकते हो। और साथ ही साथ रोज रात 9 बजे पढ़ना ना भूलें। रात 9 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, और आज बहुत भयंकर 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो रात 9 बजे आना ना भूले। सभी को लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो अगर इस तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए। बाय।